नमस्कार। भारत सरकार ने बाकायदा मोदी ने एक आह्वान किया है देश से। आह्वान यह है कि हम धीरे धीरे अपने स्वदेशीकरण को बढ़ाएं और इसी क्रम में कहा जा रहा है कि भारत अपना जो एक नया स्वदेशी व्हाट्सएप लॉन्च किया है, जिसे आरटीआई कहा जा रहा है, उसका इस्तेमाल किया जाए। जी हाँ, हम और आप शायद इस बात को नहीं जानते थे कि भारत का अपना भी स्वदेशी कोई एक व्हाट्सएप टाइप का एक चीज़ है, लेकिन धीरे धीरे सोशल मीडिया ऐप में बहुत तेज़ी से ये ट्रेंड हो रहा है और अब धीरे धीरे लोग इससे परिचित हो रहे हैं। नाम है आरटीआई, यानी ये भारत का अपना स्वदेशी व्हाट्सएप होगा। इस बात को भी आज आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वो यह है कि आखिर ये जो आरटीआई है, जो भारत का एक प्रकार का व्हाट्सएप है, ये किस कंपनी का? कंपनी का नाम है जोहो। और यह कंपनी जो है आज के तारीख में माइक्रोसॉफ्ट और मेटा दोनों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। यहाँ पर इस बात को आप भली भांति जान लें, जैसे जोहो एक कंपनी है, वह बहुत सारी चीज़ों को बना रही है, वाजिब है नेटवर्किंग के क्षेत्र में कई सारी चीज़ें। जैसे माइक्रोसॉफ्ट कई सारी चीज़ों को बनाता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स है, MS जिसको आप कहते हैं वो है। उसी ढंग से मेटा आपको पता होगा, फेसबुक है, इंस्टा है, व्हाट्सएप है, ये सभी मेटा के ही है। मेटा एक कंपनी है, सब इसके अंडर में। उसी ढंग से जोहो है। जोहो जो है वो बेसिकली एक कंपनी का नाम है जो कई सारी चीज़ों को बना रहा है, और ये सारी चीज़ें या तो इसमें से कुछ चीज़ों का अल्टरनेटिव प्रदान करेगा या इन चीज़ों का अल्टरनेटिव प्रदान करेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर इस बात को भी जाने, अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है जोहो, और इसके जो कर्ता धर्ता है और जो इस कंपनी के को फाउंडर यानी संस्थापक है, उनका नाम है श्रीधर वेम्बू। बहुत आम से दिखने वाले व्यक्ति, साइकिल पर चलता हुआ ये व्यक्ति आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये आम नहीं है। इसके लिए आपको ये बात भी आज आपको जाननी चाहिए, वो यह है कि यह व्यक्ति जो आपको आम सा व्यक्ति दिखा, यह बेसिकली आज के तारीख में एक बहुत बड़े कंपनी का मालिक है, और इनकी 2024 में जो फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार जो भारतीयों की माना जाएगा कि जो निकालता है लिस्ट की सबसे अमीर व्यक्ति, तो 2024 में 39वें स्थान पर है, और करीब करीब माना जा रहा है 5.85 बिलियन US$ का इनका कुल संपत्ति है। तो ये हमें लग रहा होगा कि ये कोई छोटे मोटे नहीं है, बहुत बड़े हस्ती हैं, लेकिन इन्हें स्वदेशीकरण से बहुत प्यार है, और इन्हीं का जो भी इन्होंने काम किया, इसी को देखते हुए 2021 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया था, श्रीधर साहब को। यहाँ पर आप इस बात को भी जानें, वो यह है कि ये बेसिकली मद्रास से IIT किए थे। वैसे इनका जन्म 1968 में हुआ था, मद्रास के एक छोटे से गांव में, मतलब मैं यदि कहूँ तमिलनाडु के छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ था 1968 में। मद्रास IIT से इन्होंने 27वीं रैंक प्राप्त की थी, और उसके बाद वहाँ पर उन्होंने IIT की तैयारी की। फिर ये आगे की पढ़ाई के लिए चले गए US। वहाँ पर जब उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट की तो फिर उन्होंने कुछ काम भी किया सिलिकॉन वैली में, एज अ आप कह सकते हैं एम्प्लॉय। उसके बाद इन्होंने 1996 में अपने भाई के साथ मिल करके न्यू जर्सी यानी अमेरिका में ही एडवेंट नेट नामक एक कंपनी खोली, जिसका नाम इन्होंने 2009 में बदल करके जोहो कर दिया, और लगातार ये जोहो वहीं से काम कर रहा था अमेरिका से। तब तक ये काम किया जब तक 2019 में जोहो भारत नहीं आया। ये बाकायदा वहाँ से व्यक्ति अंतगतवा इनको भारत खींच लाया, और ये अंतगतवा भारत आते हैं, और जहाँ जिस गांव में इनका जन्म हुआ वहीं पर इन्होंने अपना मुख्यालय स्थापित कर दिया। ठीक है, और आज के तारीख में ये वहीं से काम कर रहे हैं। 2019 में इन्होंने वापस आए। इनके बारे में एक बात और भी कह दूं, अभी हाल ही में जो वीज़ा वाला जो इशू हुआ H1B वीज़ा, इस पर इन्होंने बाकायदा कहा कि भारतीयों को चाहिए कि वो बाकायदा वहाँ से छोड़ करके यहाँ पर आ जाए। कोई आवश्यकता नहीं है, और भय के वातावरण में जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए बाकायदा कहा कि यदि आप भारत आते हैं तो जरूर 5 साल में आप उनसे आगे निकल जाएंगे जहां पर आप मौजूद हैं अभी। तो ये बहुत अच्छी बात है, इनके द्वारा इन्होंने पॉजिटिव बातें कही।
यहाँ पर कुछ और बातें भी कहते हैं। ये जो जोहो है, जिसका मैंने आपसे कहा कि भारत का स्वदेशी व्हाट्सएप इन्होंने लॉन्च किया, इसके साथ साथ ये बहुत सारी चीज़ों को और लाए हुए हैं और यह आज के तारीख में बहुत देशों को खटकेगा, खासकर अमेरिका, जिसके जो माइक्रोसॉफ्ट का जहाँ से आता है, और मेटा, दोनों अमेरिकन कंपनी, आपको पता है, इन दोनों को बहुत खटकने वाला है ये चीज़ें। आपको पता होना चाहिए कि जीमेल हम लोग यूज़ करते हैं, इसकी जगह पर जोहो का अपना मेल है जिसको जोहो मेल कहा जाता है। आगे आइए, इन्होंने बाकायदा पावर पॉइंट को के रिप्ले अल्टरनेटिव के रूप में अपना भी एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया हुआ है, जोहो सो, और आज के तारीख में ये बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है। पॉपुलर क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए, अभी हाल ही में अश्वनी वैष्णव जिन्होंने बाकायदा कहा कि हमें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और मेटा को छोड़ करके अब स्वदेशी को अपनाने की ज़रूरत है, और उन्होंने बाकायदा अपनी तरफ से जोहो का नाम भी लिया। यहाँ पर इनके द्वारा 2 दिन पहले एक रेल मंत्रालय का एक डॉक्यूमेंट्री था, एक प्रेजेंटेशन था बेसिकली, मैं आपसे कहूँ तो पहले जितना भी प्रेजेंटेशन ये लोग करते थे वो पावर पॉइंट पर करते थे, माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट, जैसे मैं अभी चला रहा हूँ ये, तो बाकायदा ये पावर पॉइंट है, ठीक है। तो इन्होंने बाकायदा जोहो सो के तहत में अपना पूरा प्रेजेंटेशन तैयार किया और उसी को दिखाया भी रेलवे में। तो एक तरह से इन्होंने प्रूव किया कि भारत अब तैयार हो चुका है धीरे धीरे माइक्रोसॉफ्ट को रिप्लेस करने के लिए, और ये डर का वातावरण जरूर चाहिए अमेरिका के लिए। अमेरिका को भी अब ये बात समझना होगा कि यदि वह भारत को बहुत ज़्यादा दिनों तक ऐसे ही आइसोलेट करने का प्रयास करेगा तो भारत धीरे धीरे हर वो चीज़ का अल्टरनेटिव तैयार कर लेगा, क्योंकि आपको पता होगा और आप बचपन से इस बात को जानते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी। चलिए, तो आपने देखा जोहो के बारे में, जोहो सो के बारे में। अब देखिए, आपने कई बार MS वर्ड भी आपने पढ़ा होगा, जो बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पर, उसकी जगह पर जोहो राइटर्स वो भी है। बहुत तेज़ी से बात फैल रही है अब इस कंपनी का। आते हैं उस टॉपिक पर जिस पर हम शुरू किए थे, जो अल्टाई है, जो व्हाट्सएप का अल्टरनेटिव बन रहा है भारत में, बहुत तेज़ी से यह ट्रेंड में है हर तरफ। ये तमिल भाषा का शब्द है जिसका नाम है आकस्मिक बातचीत, ठीक है, जिसको आप चैट कर सकते हैं। इसके थ्रू आप इस बात को जानिए, आप टेक्स्ट को मैसेज कर सकते हैं, आप वॉइस मैसेजिंग कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो सब कॉल कर सकते हैं, और 100 लोगों तक को आपस में जोड़ करके आप उनसे बात भी कर सकते हैं, वीडियो भी कर सकते हैं और चैटिंग भी कर सकते हैं। एक प्रकार से ये पूरा का पूरा क्लासरूम चला सकता है। अब आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात ये व्हाट्सएप आपको नहीं देगा। व्हाट्सएप में आप बहुत से बहुत 1 या 2 या 3 व्यक्तियों को ही जोड़ सकते हैं, यहाँ पर 1000 तक को जोड़ने की संभावना दी गई है। जोहो जो है, आपको ये भी जानना चाहिए कि जोहो जितनी भी चीज़ों को बना रहा है, चाहे वह माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का सब्स्टिट्यूट हो या MS का सब्स्टिट्यूट हो, उसका अल्टरनेटिव हो, ये जितने भी इसके सॉफ्टवेयर है, ये सभी या तो आप डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो मोबाइल डिवाइस हो उस पर कर सकते हैं, चाहे मोबाइल डिवाइस में आपका एप्पल का अपना एप्लीकेशन हो या एंड्रॉयड हो उसमें कर सकते हैं, आप डेस्कटॉप पर कर सकते हैं, या आप एंड्रॉयड टीवी पर भी इसको अपलोड कर सकते हैं। सारी फैसिलिटी के साथ ये आया हुआ है। यहाँ पर इस बात को भी जाने, वो यह है, अभी हाल ही में हमारी सरकार ने, बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि अब हमें धीरे धीरे स्वदेशीकरण पर उतरना पड़ेगा और आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। हम दूसरे देश पर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं रह सकते हैं। ये बात तब कही गई जब अमेरिका ने भारत पर बहुत तरह के प्रतिबंध आरोपित कर दिए और उसके बाद H1B वीज़ा जो है उस पर जो फीस है उसको कई गुना बढ़ा दिया। इसी के कारण धीरे धीरे अब भारतीयों को ऐसा लग रहा है कि हमें अब बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए किसी देश पर, क्योंकि देखिए आज अमेरिका ये काम कर रहा है, कल को अमेरिका कुछ भी कर सकता है। हो सकता है वो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या किसी अदर कंपनी को बोल दे कि भारत का एक्सेस बंद कर दो, फिर आप क्या करेंगे? और इसका एग्जाम्पल भी आपके पास में है। आपको पता होना चाहिए, कुछ दिन पहले नायरा एनर्जी भारत में एक कंपनी है जिसका मालिकाना हक तो वैसे रूसी कंपनी के पास में है, रूस की कंपनी, क्योंकि 49% उस कंपनी का शेयर रूस के पास में है, ठीक है, बाकी हमारे पास में है। और वह कंपनी भारत में जामनगर में है और दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है भारत की। हाल में अभी घटना यह हुई, पहले तो उस कंपनी से तेल लेना बंद कर दिया यूरोपीय यूनियन के सारे देशों ने, और उसके बाद अमेरिका ने क्या किया, बाकायदा जीमेल को कहा कि इसका एक्सेस बंद कर दीजिए, और जीमेल ने क्या किया, नायरा एनर्जी का एक्सेस बंद कर दिया। कामकाज रुक गया, क्योंकि आज के तारीख में आप बिना जीमेल का कोई काम कर नहीं सकते। सूचनाओं का आदान प्रदान आप कैसे करेंगे? फिर जाकर के नायरा एनर्जी कोर्ट में जाती है, दिल्ली हाई कोर्ट में, और जैसे ही कोर्ट में जाती है फिर जीमेल ने सब कुछ बहाल कर दिया।
यहीं से एक बात निकल करके आती है, वह यह है कि क्या कल को अमेरिका इसरो, डीआरडीओ या एचएएल का या भेल का, जो बहुत ही स्ट्रेटेजिक और सेंसिटिव कंपनियां हैं भारत की, जो रक्षा से जुड़ी हुई है, जो स्पेस जगह से जुड़ी हुई है, यह भी तो हो सकता है कि उसका भी वो जीमेल एक्सेस बंद कर दे। जीमेल छोड़िए, हो सकता है कुछ और बंद कर दे, फिर आप क्या कर लेंगे? क्योंकि आप हैवी डिपेंडेंट है इन सब चीज़ों के लिए अमेरिकन कंपनीज पर, चाहे वो मेटा हो या माइक्रोसॉफ्ट हो। इसी के साए में, इस डर के साए से बाहर निकलने के लिए हमारी सरकार ने आह्वान किया कि हमें निर्भरता कम करनी होगी, और यही परिणाम है कि जो हो सामने में आया। वाजिब बात है, ये कंपनी 2021 में बाकायदा भारत में आ चुकी थी। इस्टेब्लिश तो बाकायदा 1996 में हो गई थी, बाद में इसका नाम बदल करके 2009 में जो हो किया गया। आज के तारीख में ये कंपनी इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है क्योंकि अब इसे सरकार की ओर से सीधा सपोर्ट मिल रहा है, और यह बहुत जरूरी है। आगे कुछ और बातों को भी समझें, वह यह है, धर्मेंद्र प्रधान ने भी बाकायदा इस बात को कहा कि हमें अब आग्रह किया कि हमें अब लोगों को कहा कि हम लोग व्हाट्सएप बाकायदा छोड़ दें और उसकी जगह पर हम आरटीआई को यूज़ करें। यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसी चीज़ को दोहराया क्योंकि यह उससे ज़्यादा चीज़ों को अपने साथ कर सकता है। यहाँ पर इस बात को भी जानें, ये बहुत ही ग्रामीण अंचल के व्यक्ति हैं। इनका जो श्रीधर बेम्बू है, बहुत ही कॉमन व्यक्ति टाइप के आपको लगेंगे, और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है टुवार्ड्स द वर्कर। उन्होंने देखा कि हमारी कंपनी में बहुत सारे वर्कर जो हैं वह उत्तर प्रदेश के हैं, तो उन्होंने बाकायदा कहा कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सरकार से वो बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि मैं सोनभद्र और देवरिया में अपना एक प्लांट खोलूंगा ताकि उत्तर प्रदेश के लोगों को वहीं पर रोजगार मिल सके। ये बताता है कि इनमें भारतीयता भी कूट कूट कर भरी हुई है। फिलहाल आप इस बात को जानें कि भारत की तरफ से जरूर आत्मनिर्भरता का प्रयास बहुत तेजी से किया जा रहा है। सफर लंबा है। बहुत लोग ये कहेंगे कि अंततः चाहे वह धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे वह अश्वनी वैष्णव हो, या हमारे प्रधानमंत्री क्यों ना हो, जरूर जोहो का बखान कर रहे हैं या बोल रहे हैं कि इसका यूज़ किया जाए। लोग करेंगे, लेकिन कुछ लोग जो है आलोचक, वो कहते हैं अंततः आप जो अपनी बातों को पहुंचाते हैं, किसके द्वारा पहुंचा रहे हैं? फेसबुक पर, इंस्टा पर, या ट्वीट कर रहे हैं, एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं। सब तो अमेरिकन कंपनी है। सच्चाई ये है। और आपका फ़ोन भी क्या है, या तो आप एप्पल यूज़ कर रहे हैं या चाइनीज़ फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो आप यूज़ भी उसी कर रहे हैं और मैसेज करने के लिए उन्हीं के एप्लीकेशन का भी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई है, शुरुआत तो करनी होगी। कभी न कभी किसी न किसी पड़ाव पर लोग कहते रहेंगे, लोगों का काम ही है कहना। लेकिन सच्चाई है, हमें धीरे धीरे अपनी डिपेंडेंसी को कम करना होगा। मैं बार बार इस बात को कहा हूँ कि भारत को अपना आगे चल करके ऑपरेटिंग सिस्टम नया और फ्रेश लाना पड़ेगा, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट जिस दिन अमेरिका के कहने पर कुछ कर देगा तो शायद बहुत सारी कंपनियों को लॉस होगा। इसलिए भारत सरकार बहुत तेज़ी से इस और आगे बढ़ रही है। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।